पाकिस्तान जो कल एक जबरदस्त बैटिंग कर रहा था, शान मसूद रुके थे और आज उम्मीद थी कि लंबी बारी लगेगी, कोई ना कोई एक आधी पार्टनरशिप लगेगी। आप बाबर आजम की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि बहुत शानदार विकेट है, बल्कि मैं कमेंट्री सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि किसी भी विजिटिंग टीम का ये हाईएस्ट स्कोर है किसी इनिंग के अंदर, यानी ऐसी पार्टी विकेट साउथ अफ्रीका में बनी नहीं है कि वहां पे खड़े नहीं हुए। गुस्सा इस चीज का है कि आपने 57 रन की लीड दी ना, कोई सोच भी नहीं सकता जब फॉलो ऑन हुआ था पाकिस्तान 57 रन की लीड देगा। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 10 विकेट से शिकस्त देकर दूसरा टेस्ट भी जीत लिया है। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 478 रन बनाकर आउट हो गई है। जनूबी अफ्रीका ने मतलूबा हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है। केप टाउन टेस्ट में पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने 615 रन स्कोर किए थे। जवाब में पाकिस्तानी टीम 194 रन पर आउट हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने भी पाकिस्तान का व्हाइट वॉश कर दिया है। पाकिस्तान की टीम पूरी तरीका से साउथ अफ्रीका के सामने घुटने टेकते हुए नजर आई, क्योंकि फ्लैट विकेट पर भी पाकिस्तान की टीम पहली पारी पर 194 रन पर ही ऑल आउट हो गई। उसके बाद दूसरी पारी में पाकिस्तान ने 478 रन तो बनाए, लेकिन पाकिस्तान इस मैच को बचा नहीं सका, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी उससे पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में ही मैच से बाहर कर दिया था। मुझे याद है 2013 में मिसबाह उल हक कप्तान थे, तो हमने वो सीरीज कवर की थी, तो मिसबाह कह रहे थे कि उन्होंने इतनी इतनी घात छोड़ी हुई थी। उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास आमिर और आसिफ होते, ये उस वक्त की बात है जब दोनों पर पाबंदी लगी थी, उन्होंने बोला मैं देखता हूँ कैसे घात छोड़ते। अभी पाकिस्तान का पेस अटैक थोड़ा सा बेहतर, मैं नहीं कह रहा कि पेस स्पीड ज्यादा थी, बट टेस्ट के अच्छे बॉलर थे, तो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में देख लिया कैसे फंस के मैच हुआ, इसलिए उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में पार्टी विकेट बनाई। बट पाकिस्तान ने कुल मिला के देखिए 478 लगेगा, बहुत स्कोर किया, बट आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, अभी एक बैट्समैन भी नहीं है। दूसरी इनिंग में देखें तो आप सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, बट ऐसी विकेट के ऊपर जहां पर आप भी दूसरी इनिंग के अंदर चौथे रोज के खेल में जाने के बावजूद आप 478 कर लेते हैं, दूसरी टीम 615 कर लेती है, डबल सेंचुरियां बन रही हैं, और आपके बाबर आजम 3 50 लगातार उन्होंने टेस्ट में की हैं। ओवरऑल दोनों तरफ से जो अच्छे बल्लेबाज हैं उन्होंने रन किए, बट एक इनिंग में 194 रन पे पूरी टीम का आउट होना है उस पिच के ऊपर, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान टीम को बुरा डेंट डाल के गया। अगर वहां पे पाकिस्तान टीम कुछ फाइट बैक करती, 300-350 रन करती, तो अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। हम अच्छा टोटल दिया होता, लीड दी होती उनको, और वो चेस की तरफ जाते, शायद ये भी होता कि हम फिर कल लंच तक भी खेल पाते। बट अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब 205 के ऊपर आपका पहला खिलाड़ी आउट होता है, फिर शायद 238 के ऊपर हमारा दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ, 235 के ऊपर दूसरा खिलाड़ी हुआ। जो कल सेंचुरी और 50 हुई, उसके बाद कोई 50 नहीं हुई। 40 प्लस जरूर हुए हैं, 40 प्लस हुए हैं, बट 50 नहीं हुई। अब सेंचुरी को छोड़ दीजिए, 50 नहीं हुई। कामरान गुलाम मुझे लगता है कि पूरे के पूरे में सबसे शायद बुरे आउट हुए, क्लीन बोल्ड हुए, वो मिस किए उन्होंने लाइन को। और इसके अलावा सलमान आगा जिस बॉल के ऊपर, महाराज की बॉल के ऊपर स्लिप में कैच हुए, उसी ओवर के अंदर एक उनके ऊपर के रिव्यू भी गया, मतलब कि उस ओवर के अंदर दो बार एक तरह से महाराज ने उनको फंसाया। बट मुझे लगता है कि जितने सीनियर वो बल्लेबाज हैं उनकी एवरेज भी 48 की है। हमेशा ऐसी क्रूशल स्टेज के अंदर वो लंबी बारी खेल जाते हैं, बट 300 भी अंक टेस्ट के अंदर, बट मुझे लगता है कि वहां पे शायद उनको थोड़ा लंबा खींचना चाहिए था। आमिर जमाल थोड़ा बेहतर खेल रहे थे, फिर आमिर जमाल का आउट देख लीजिए, स्वीप मारी, एक चौका भी उनको मिला उससे, फिर उसी में वो आउट भी हुए। बट शायद वो इसलिए कर रहे थे कि मीर हमजा रह गए हैं पीछे, बैटिंग तो है नहीं तो क्यों ना चलाया जाए। बट एक खामी जरूर है कि पाकिस्तान 9 खिलाड़ियों के साथ खेला, दोनों इनिंग को मिला के देख लीजिए। साइम अयूब नहीं खेले हैं, ऐसी पिच के ऊपर साइम अयूब खेलते तो कहानी डिफरेंट हो सकती थी। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट बैक की, बट सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में भी कुछ बड़ा कर लेना चाहिए था तो सिचुएशन बेहतर होती। और सेकंड इनिंग में भी जो किया वो कप्तान ने और साबिक कप्तान बाबर आजम ने किया, उसके बाद बल्लेबाजों ने बड़े रन नहीं किए। आप देख लीजिए, रिजवान के 41 है, सलमान आगा के 48 हैं, भैया 240 हैं, मतलब ये 240 प्लस हुए हैं, अदरवाइज कोई 50 नहीं हुई है। जहां पर पार्टनरशिप कोई लगती है ना, दो की 100 रन की, तो शायद एक हौसला रहता और फिर आप बड़ा टारगेट दे पाते और एक प्रेशर थोड़ा बिल्ड कर सकते थे। बट पाकिस्तान टीम के पास वो कुछ रहा नहीं, तो इस वास्ते पाकिस्तान की सिचुएशन ये हुई कि हम दूसरा टेस्ट मैच भी हार गए और कुल मिला के हम 2-0 से ये टेस्ट सीरीज हारे हैं, जो कि ऑफ कोर्स हौसला अफजा नहीं है। अच्छी चीजें भी बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। शान मसूद ने 100 किया, 145 रन उन्होंने किए, बाबर आजम की 350 हुई हैं, सलमान आगा बस ठीक अच्छा खेले हैं, नॉट बैड। बॉलर हमारे ठीक रहे हैं, मोहम्मद अब्बास ठीक रहे हैं। बट पॉइंट इज के यहाँ पे शायद लगा जैसे महाराज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और खासकर रिजवान को उन्होंने किया, सलमान आगा को उन्होंने किया, आमिर जमाल को उन्होंने किया, तो क्रुशियल विकेट्स उन्होंने निकाली। तो क्या हमें भी के नुमान के साथ जाना चाहिए था?
में भी जाना चाहिए था, क्योंकि चौथे पांचवें रोज में तो आपको स्पिनर की थोड़ी बहुत बॉल मिलती है और फिर फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा रहता है कि आप उनको अच्छा सांस दे सकते हैं। ये नहीं फास्ट बॉलर को रिप्लेस फास्ट बॉलर करे, लंबे लंबे स्पेल कर रहे होते हैं ऐसी पार्टी विकेटों पे, तो शायद स्पिनर थोड़ा सा कारामद होता है। बट बहुत एक्सक्लूसिव बॉलिंग नहीं की है महाराज ने भी, अगरचे उनको ग्रिप मिल रही थी, टर्न अच्छा मिल रहा था। वो कल बाबर आजम ने भी कहा कि महाराज को खासकर लेफ्ट हैंडर के आगे थोड़ा अच्छा टर्न मिल रहा था। एक पॉइंट था जो मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने, मेरी जाती राय है कि शायद थोड़ा गलत खेल गया। वो ये था कि जब सऊद शकील को भेजा तब 2-3 ओवर या 4 ओवर पड़े थे नए बॉल को, शायद वहां पे रिजवान को भेजना चाहिए था। उसकी वजह ये है, एक तो वजह यह है कि रिजवान नया बॉल को खेलते हैं, तो ये शायद ज्यादा बेहतर। उससे शायद शाह मसूद भी खड़े थे, वो भी ओपनर है, रिजवान भी एक तरह के ओपनर है, T20 में खेलते हैं ओपनर, तो शायद थोड़ा बेहतर सिचुएशन रहती है। मैं उस वक्त डर रहा था कि कहीं पे सऊद शकील आउट ना हो, क्योंकि वो नया बॉल उस तरह से नहीं खेलते हैं। अगरचे T20 PSL के अंदर उन्होंने ओपन किया है, बट वो इतना यूज टू नहीं है। और खासकर इस पूरी पिच में जितने भी 4 रोज का मैच हुआ, आप उठा के देख लीजिए, नए बॉल के साथ बॉलर ज्यादा इफेक्टिव हुए हैं। पुरानी बॉल के साथ इतने नहीं, पुरानी बॉल के साथ ग्रिप मिली, वो भी चौथे रोज में मिली महाराज को, या कल भी लास्ट सेशन के अंदर महाराज ने थोड़ी बेहतर बॉलिंग की है, खासकर शाह मसूद के सामने बेहतर की थी। बट कुल मिला के पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग बहुत अच्छा खेला, और साउथ अफ्रीका ने खैर एक ही इनिंग जो खेली पहली वाली, उसी में ही सब कमाल कर दिया, और दोबारा उनको ऐसा इतना प्रेशर रहा नहीं उनके पास। बट मुझे लगता है कि हमारी एक 194 वाली जो इनिंग्स थी, वो हंड किया उसने पाकिस्तान को, वहां पे बड़े रन बनाने चाहिए थे, तो शायद थोड़ा सिचुएशन बेहतर होती। उसमें सिर्फ 415 का डेफिसिट था पाकिस्तान के ऊपर, फिर भी हमने 57 रन की लीड दी। ये 57 रन की लीड 150 के अंदर आराम से जाती अगर मोहम्मद रिजवान गलत शॉट के ऊपर आउट ना होता। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4 स्कोर रह गया था, 415 का अजाब उतर गया था, 4 रह गया था। लेकिन रिजवान एक इमेच्योर शॉट, उससे पिछली बॉल के ऊपर, ये पिच के ऊपर डांस कर रहे थे, मुझे लग रहा था ये आउट होगा, अगली बॉल के ऊपर उसने कैच दे दिया। उसके बाद रिजवान आउट हुए। हमेशा देखो बात बताऊं, गुस्सा क्यों आता है, इंडिया वाले मैचेस हो, दूसरे मैचेस हो, रिजवान खड़ा हो जाता है, रिजवान बीच में फंस जाता है, लेकिन जब टाइम आता है आगे लेके चलने का, रिजवान आउट होकर निकल जाता है। रिजवान कब, जिसको कहते हैं ना, प्रेशर सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान को बचाएगा, क्योंकि ये विकेट फ्लैट था। कहने का मकसद ये है, सिंपल सी बात करूंगा, खुर्रम शहजाद 18, मीर हमजा 16, अगर ये बल्लेबाजी कर सकते हो, चौके छक्के मार सकते हैं, तो जनाब कामरान गुलाम साहब 28 रन, साउद शकील 23 रन, रिजवान 40 रन, आगा 48 रन, जमाल 34 रन। रिजवान भाई, अगर आपका सारा जो मिडिल ऑर्डर है वो 30-30, 40-40 करके जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जिसको कहते हैं ना नंबर सही कर लिए, बाद में जब टीम के लिए रन की बारी आई सारे के सारे निकल के चले गए। 2 बंदे भी 70-80 पे लेके चले जाते अपने स्कोर कार्ड को, पाकिस्तान के पास एक अच्छे रन की लीड हो जाती। गुस्सा इसी चीज का है, क्योंकि एफर्ट्स आए हुए ना, हार तो आप गए हुए थे, हारना तो आपने था, लेकिन ये मैच कल के दिन पे जा रहा था। ये मैच रमीज राजा की आपने टीम में बात सुनी कि अगर पाकिस्तान 150 पे ले गया, ये हमें अगेन पहले टेस्ट मैच की तरह एक खतरनाक टेस्ट मैच देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता था, लेकिन नहीं, एक नॉन सीरियस बिहेवियर दिखाया गया। आमिर जमाल की रिवर्स स्वीप आप देखें, किस सिचुएशन में वो खेल रहा है। सलमान अली आगा, इसका क्या इशू क्या है, ये क्या इशू है, सेम शॉट में आउट हुआ है। ये क्या हरकतें होती है, हर बॉल के ऊपर इरिटेट करता है ये बंदा। तो मतलब कि आप देखो, उसके बाद LBW से बचा तो सीधा आउट हो गया। मतलब कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, बहुत मिले हैं, अंपायर ने आउट नहीं दिया, अंपायर देखो एक शान मसूद वाला, चलो जो भी था वो फेवर में गए। एक साउथ शकील को नितिन मेमन ने बचाया, कुमार धर्मा सेना ने 2 दफा, एक दफा रिजवान को बचाया, एक दफा जिसको कहते हैं ना शान मसूद को बचाया, कुमार धर्मा सेना। उसके बाद फिर से एक डिसीजन बचा, पाकिस्तान को बड़ी ज्यादा अंपायर की तरफ से फेवर दी गई है। उसके बाद जिस तरीके से सलमान अली आगा LBW आउट हुआ, हम सबको लग रहा था, लेकिन वो बॉल मिसिंग करने लगी, हाइट का इशू आ गया। कितना तो आपको साथ दिया गया, कितना और साथ देते वो बेचारे, आप लोगों ने फिर कुछ सीरियसनेस नहीं दिखाई। ये पता नहीं पाकिस्तान का मसला रिजवान भाई कब सोल्व होगा। देखिए मुझे तो दुख हो रहा है कि यार मैंने तो कहा था कि ये इन्होंने तो बड़ा स्कोर कर दिया है। आपने कहा था एक इनिंग्स हारेंगे और 150 से हारेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन होना इनके साथ यही था, आपके सामने है। क्यों हम कहते हैं, देखें हम क्यों, कोई भी काफी सारे लोग क्यों कहते हैं जी ये नहीं जीत सकते। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की हार हुई है, उस पर पाकिस्तानी मीडिया सारा भांडा मौलवी रिजवान पर फोड़ रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के
ओपनर्स ने जिस तरह की शुरुआत दी थी उससे पाकिस्तान अच्छा स्कोर कर सकता था, लेकिन बाद के बल्लेबाजों ने पूरी तरीका से इसको मटिया मेट कर दिया। खासकर मौलवी रिजवान ने पाकिस्तान को पूरी तरीका से बीच भंवर में ही छोड़ दिया, क्योंकि रिजवान ने जिस तरह का शॉट खेला उससे पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा नाराज है और पाकिस्तानी मीडिया अपना गुस्सा सारा मौलवी रिजवान पर ही उतार रहा है, क्योंकि रिजवान की वजह से ही पाकिस्तान की टीम इस वक्त हार चुकी है। पाकिस्तानियों का आरोप है कि रिजवान पूरी तरीका से तीनों फॉर्मेट की कप्तानी चाहता है, यही कारण है कि वो उल्टे सीधे शॉट खेल करके आउट होता है और वो चाहता है कि किसी भी तरीका से उसको सभी फॉर्मेट की कप्तानी मिल जाए। वो अपने लिए खेलता है, वो टीम के लिए नहीं खेलता। पाकिस्तानी लगातार यही आरोप लगाते हैं कि जिस तरह से मौलवी रिजवान शॉट खेलता और एक्टिंग ज्यादा करता है, उससे साफ पता चलता है कि मौलवी रिजवान नहीं चाहता कि पाकिस्तान की टीम जीते और वो पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरीका से पाकिस्तान की टीम हार जाए। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।